हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जयदीप सर्स मैथ्स मेनिया, जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12th मैथ्स के पीवाईक्यूज ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन। जहां पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा चैप्टर 11 थ्री डायमेंशनल जियोमेट्री के क्वेश्चंस। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट वी हैव गिवन, सी द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हिच पासिस थ्रू द पॉइंट। हमें पॉइंट दिया हुआ है, एक लाइन पास आउट हो रही है ये पॉइंट में से, एंड पैरेलल, ये वर्ड पे फोकस करना है हमें। पैरेलल टू द लाइन, एक लाइन का इक्वेशन गिवन है जिसके पैरेलल लाइन है और ये पॉइंट से पास आउट हो रही है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है। तो कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन को हम लिखते हैं r इज इक्वल टू वेक्टर r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा बी फॉर्म में। नाउ a क्या होता है बेटा, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है ये, और इसके बेनिफिट्स आपको बहुत ही अच्छे से होने वाले हैं। अगर आपने पीवाईक्यूज भी कर लिए तो ऑलमोस्ट पीवाईक्यू जैसे ही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ठीक है। और 3 ऑब्जेक्टिव्स आते हैं ये चैप्टर में से, तो ध्यान देना। तो जो a होता है वो क्या होता है, पॉइंट पोजीशन वेक्टर, ठीक है। और जो b होता है वो होता है बेटा डायरेक्शन वेक्टर। तो बस हमें इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए दो ही चीजें चाहिए, एक तो चाहिए पॉइंट, दूसरा चाहिए हमें डायरेक्शन। नाउ सबसे पहले पॉइंट तो हमारे पास गिवन है, दैट इज, और सॉरी ये तो हमारा हुआ वेक्टर इक्वेशन। कार्टेशियन इक्वेशन क्या होता है, तो x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c, वेर x1 y1 z1 जो है यहां पे ये होता है पॉइंट, और ये जो a b एंड c ये जो होता है वो होता है हमारा डायरेक्शन वेक्टर, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सी चीज है। नाउ सी, तो x पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -2, तो x माइनस -2 अपॉन a b c क्या है बेटा, हमारा डायरेक्शन वेक्टर। डायरेक्शन कौन सी है, तो पैरेलल टू द गिवन लाइन। जब भी दो लाइन पैरेलल हो, जब भी दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो तो दोनों के डायरेक्शन वेक्टर सेम होते हैं बेटा। तो यहाँ पे जो है डायरेक्शन वेक्टर वो ही क्या होगा, इसके पैरेलल लाइन का डायरेक्शन वेक्टर। तो यहाँ पे आएगा 3, देन y माइनस y1 क्या है 4 अपॉन इसकी डायरेक्शन 5 इज इक्वल टू z माइनस 5 अपॉन इसकी डायरेक्शन क्या है 6। तो ये हो जाएगा x प्लस 2 अपॉन 3 y माइनस 4 अपॉन 5 इज इक्वल टू z प्लस 5 अपॉन 6। इट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, कि जो ये पॉइंट से पास आउट हो रही है और ये लाइन के पैरेलल है। तो कौन सा ऑप्शन है, देखो C इज द करेक्ट ऑप्शन, सॉरी यहाँ पे y माइनस 4 है, A इज द करेक्ट ऑप्शन। x प्लस 2 अपॉन 3 y माइनस 4 अपॉन 5 z प्लस 5 अपॉन 6, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइन, दो लाइन ऑफ इक्वेशन है और दोनों के बीच का एंगल हमें फाइंड करना है। ऐसे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट हर साल पे रिपीट होते हैं, तो अच्छे से ध्यान देना। सिर्फ एक आइडेंटिटी हमें पता होनी चाहिए, तो cos थीटा इज इक्वल, एंगल बिटवीन टू लाइंस क्या होता है बेटा, मॉड्यूलस के अंदर b1 डॉट b2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b2। तो हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है b1 एंड b2 क्या है, तो b1 एंड b2 आर डायरेक्शन वेक्टर्स ऑफ द गिवन लाइन। ये जो है वो b1 होता है, ये जो है वो b2 होता है, ठीक है। बट हमें ये देखना है कि हमारा जो इक्वेशन ऑफ लाइन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में ना हो तो सबसे पहले इसे कन्वर्ट करना होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो यहाँ पे तो देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, ठीक है। यहाँ पे भी ये क्या है बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, y माइनस y1 z माइनस z1। तो b1 क्या होगा हमारा, b1 इज 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस 4k कैप डॉट, यहां पे ये क्या होगा, i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1
मैग्नीट्यूड ऑफ b2। और मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं, तो जो भी वेक्टर का हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, तो ये होगा 9 प्लस 25 प्लस 16, यहाँ पे क्या होगा 1 प्लस 1 प्लस 4। ठीक है, नाउ सिंप्लीफाई करते हैं, 3 1 जा 3, आई कैप का मल्टीप्लीकेशन होता है तो 3, माइनस 5 1 जा 5, 4 2 जा 8 अपॉन रूट नीचे आया 50, ये है 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6। ठीक है, नाउ सी 3 8 माइनस 5 क्या होगा 3 प्लस 3 अपॉन, इसे लिख सकते हैं हम 5 रूट 2 और इसे लिख सकते हैं हम रूट 6। तो ये क्या हुआ बेटा 6 अपॉन 5 रूट 2 इंटू रूट 6, तो यहां पे बचेगा रूट 6। ठीक है, और इसे cos थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, रूट 6 अपॉन 5 रूट 2, 2 3 जा, तो ये हुआ रूट 3 बाई 5। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा cos इनवर्स रूट 3 बाई 5। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या होगा बेटा cos इनवर्स रूट 3 बाई 5। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स रूट 3 बाई 5। बस सिर्फ ये एक आइडेंटिटी याद रखनी है आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। If a line has the direction ratios minus 18, 12, minus 4, then what are its direction cosines? हमें पूछा है डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे। तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे मिलता है बेटा, डायरेक्शन कोसाइंस के लिए बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। क्या होता है a अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, b अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, एंड c अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये होता है डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, a क्या है हमारा माइनस 18 अपॉन रूट माइनस 18 का स्क्वायर 324 प्लस 12 का स्क्वायर 144 प्लस 4 का स्क्वायर 16। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा 12 अपॉन रूट 324 प्लस 144 प्लस 16 एंड कॉमा माइनस 4 अपॉन रूट 324 प्लस 144 प्लस 16। ठीक है, चलिए नाउ सी माइनस 18 अपॉन ये क्या होगा, तो 4 प्लस 4 8 प्लस 6 14 कैरी 1 1 प्लस 1 2 प्लस 4 6 प्लस 2 8 3 प्लस 1 4, तो सबके नीचे क्या आएगा रूट 484 माइनस 4 अपॉन रूट 484। एंड 484 किसका स्क्वायर रूट होता है बेटा 22 का, तो यहां पे ये बनेगा माइनस 18 अपॉन 22, 12 अपॉन 22 माइनस 4 अपॉन 22, 2 9 जा 2 11 जा 2 6 जा 2 11 जा 2 2 जा 2 11 जा, तो करेक्ट आंसर इज माइनस 9 बाई 11, 6 बाई 11 माइनस 2 बाई 11। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या आएगा बेटा माइनस 9 बाई 11, 6 बाई 11 माइनस 2 बाई 11। ठीक है, तो बहुत ही इजी से और कम टाइम में ये ऑब्जेक्टिव्स हो जाए वैसे है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ अ लाइन मेक्स एंगल 90 डिग्री, तो अल्फा हमें दिया हुआ है 90 डिग्री, बीटा हमें दिया है 60 डिग्री एंड गामा दिया है हमें 30 डिग्री with the positive direction of x, y and z axis respectively, then its direction cosine। तो हमें पता है कि डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, तो L इज इक्वल टू कॉस अल्फा, M इज इक्वल टू कॉस बीटा एंड N इज इक्वल टू कॉस गामा। ठीक है, क्योंकि हमें बोला है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x, y एंड z के साथ ये एंगल्स बना रहे। नाउ अल्फा की जगह पे रख दो तो कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है बेटा 0, कॉस बीटा कॉस 60, और कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, एंड देन कॉस गामा कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2। तो डायरेक्शन कोसाइंस जो हमें मिले वो मिले 0, 1/2 एंड √3/2। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, 0, 1/2 √3/2। ठीक है,
तो बहुत ही सिंपल सी चीज है, जब भी एंगल दिया हो तो क्या करना है बेटा, L इज इक्वल टू कॉस अल्फा, M इज इक्वल टू कॉस बीटा, N इज इक्वल टू कॉस गामा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एंगल बिटवीन, देखो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, एंगल बिटवीन, पहली लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, हमें पता है, मैंने बोला था कि जब भी वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन दिया हो तो a प्लस लैम्बडा बी, हमें एंगल के लिए रिक्वायरमेंट होती है डायरेक्शन रेशियो, मतलब डायरेक्शन की रेशियो रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या है बेटा, सबसे पहले b1 क्या है हमारा, लिख लो 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। नाउ b2 क्या है, यहाँ पे बाय मिस्टेक ये लैम्बडा है, ठीक है, a प्लस म्यू b, तो ये होता है हमारा b2, ठीक है ना, a प्लस म्यू b, ये तो कुछ भी हो सकता है, लैम्बडा म्यू सब कुछ, कोई भी वेरिएबल हो सकता है। तो b2 है मेरा 4i कैप प्लस j कैप प्लस 8k कैप। नाउ मेरे पास है बेटा b1, मेरे पास है b2, I can easily find the angle between the lines, cos theta is equal to मॉड्यूलस के अंदर b1 डॉट b2 अपॉन मोड ऑफ b1 मोड ऑफ b2, ठीक है, चलिए b1 डॉट b2, 2 4 जा 8, डायरेक्टली कर रहा हूं, प्लस 2 1 जा 2 प्लस 8 1 जा 8 अपॉन रूट 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 प्लस 1, स्क्वायर रूट के अंदर 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 प्लस 8 का स्क्वायर 64, ठीक है, चलिए नाउ cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 8 प्लस 8 16 प्लस 2 18 अपॉन 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9, तो हियर इट इज रूट 9, हियर इट इज 81, तो 18 9 का 3 81 का 9, cos थीटा इज इक्वल टू 3 6 जा 18 2 3 जा 6 3 2 जा 6 3 3 जा 9, तो थीटा इज इक्वल टू क्या मिला, cos इनवर्स 2/3। तो देखो यहाँ पे cos इनवर्स के फॉर्म में आंसर है, बट ये √5 वाले फॉर्म में है, तो ये तो है नहीं, तो हम साइन इनवर्स वाले पे ऑप्शन देख के रखे हैं, तो हम क्या करेंगे, cos थीटा इज इक्वल टू मेरे पास है 2/3, इसे हम कन्वर्ट कर लेते हैं साइन थीटा में, और हमें पता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ट्रिगो की आइडेंटिटी हमें पता है, तो हियर इट बिकम 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर 2/3 का स्क्वायर, सो 1 माइनस 4/9, 9 1 जा 9 माइनस 4, इट इज 5/9, ठीक है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, और ये स्क्वायर रूट में होगा ना, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, स्क्वायर रूट में 5 अपॉन 9 का स्क्वायर रूट 3, तो हियर इट बिकम थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स √5/3 इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो काफी बार आपको क्या दिया होगा, साइन इनवर्स टेन इनवर्स के फॉर्म में भी दे सकते हैं, तो हमें क्या करना है, कॉस थीटा की वैल्यू मिल जाने के बाद इसे कन्वर्ट कर लेना है, वो तो हमें आता ही है, तो कौन सा ऑप्शन आएगा, साइन इनवर्स, डी इज द करेक्ट ऑप्शन, साइन इनवर्स √5/3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डायरेक्शन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू बोथ द लाइंस इज ब्लैंक, हमें ऐसा बोला है कि हमें ऐसी लाइन की डायरेक्शन चाहिए जो कि ये लाइन और ये लाइन की डायरेक्शन को परपेंडिकुलर हो। तो जब भी बेटा आपको कोई दो लाइन के परपेंडिकुलर तीसरी लाइन चाहिए, ठीक है, कभी भी जैसे कि ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, और ये दोनों के परपेंडिकुलर आपको तीसरी लाइन चाहिए, तो ऑलवेज हम अप्लाई करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। क्या होता है, हमें तीसरी वाली लाइन का इक्वेशन चाहिए, ठीक है, B3 की डायरेक्शन चाहिए, ये जो B3 है वो ये दोनों को क्या है बेटा, परपेंडिकुलर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, B1 क्रॉस B2, B1 क्रॉस B2 करने से जो भी हमें वेक्टर मिलेगा वो जो वेक्टर होगा ये दोनों के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो यहां पे मैं सिंपली क्या करूंगा, B3 इज इक्वल टू B1 क्रॉस B2, I कैप J कैप K कैप, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं हमें पता ही है। नाउ यहाँ पे 1 0 0 पहली लाइन का इक्वेशन है, पहली लाइन की डायरेक्शन है 1 0 0, दूसरी लाइन की डायरेक्शन है 0 1 0, चलिए सॉल्व कर लेते हैं।
आई कैप 0 माइनस 0 तो दैट इज 0 माइनस जे कैप, इसे हाइड कर दो, इसे हाइड कर दो, 1 इंटू 0 0 माइनस 0 प्लस के कैप 1 1 जा 1 माइनस 0, ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो के कैप इंटू 1, तो ये क्या हो जाएगा बेटा के कैप। तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन के कैप। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना। यहाँ पे हमें बोला था कि द डायरेक्शन ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू बोथ लाइन, ये दोनों के लाइन के परपेंडिकुलर हो वैसी लाइन की हमें डायरेक्शन चाहिए थी। तो जब भी हमें कोई दो लाइन के परपेंडिकुलर तीसरी लाइन चाहिए तो हम ऑलवेज क्या करेंगे बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दैट टू लाइंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन इज देन द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन। हमें कार्टेशियन इक्वेशन दिया हुआ है, इस पे से हमें क्या बनाना है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। तो हमें पता है कि वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, r इज इक्वल टू a प्लस लैम्बडा बी, वेर a क्या होता है हमारा पॉइंट, b क्या होता है हमारा डायरेक्शन वेक्टर। नाउ पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है बेटा, तो देखो यहाँ पे +5, ठीक है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग क्या होता है x माइनस x1, तो x1 क्या हुआ 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 आई कैप। जनरली स्टूडेंट प्लस माइनस में यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, तो वो ध्यान देना बेटा। फिर यहाँ पे +4 मत लिखना, y माइनस -4, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आपको कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। तो यहाँ पे जैसे कि y +4 है अपॉन 7, तो इसे क्या लिखेंगे y माइनस -4, ठीक है, तो ये हुआ -4j कैप। यहाँ पे देखो 6 माइनस z, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो माइनस को बाहर ले लो, तो ये हो जाएगा z -6 अपॉन 2, ये माइनस यहाँ पे नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा z -6 अपॉन -2। अच्छे से ध्यान देना ये चीज पे, ठीक है ना, जो भी खेल है वो प्लस माइनस का ही है बेटा इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे 6 क्या है +6 के कैप। चलिए पॉइंट तो हमने लिख लिए, प्लस लैम्बडा बी, बी क्या होता है बेटा डायरेक्शन वेक्टर, तो 3i कैप प्लस 7j कैप और 2 क्या है माइनस, तो -2k कैप। ठीक है, 5i कैप -4j कैप प्लस 6k कैप प्लस लैम्बडा 3i कैप प्लस 7j कैप -2k कैप। और इसी के साथ देखो यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे आएगा 5i कैप -4j कैप प्लस 6k कैप प्लस लैम्बडा 3i प्लस 7j -2k। ठीक है, सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ऐसे क्वेश्चन में बेटा प्लस माइनस में ही ध्यान देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द एंगल बिटवीन द लाइंस, अभी तो ये कर ही लोगे आप, हमें पता है कि एंगल बिटवीन लाइन क्या होता है, cos थीटा इज इक्वल टू मॉड्यूलस b1 डॉट b2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b2। ठीक है, वेयर दीज टू आर दी डायरेक्शन वेक्टर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइंस, दो लाइन के इक्वेशन है, आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के क्या है परपेंडिकुलर, तो हमें फाइंड करना है P। ऐसे क्वेश्चंस 2 मार्क्स में भी पूछते हैं ये चैप्टर में से। ठीक है, तो अच्छे से ध्यान देना। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन क्या है। तो अगर दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो हमें पता है कि उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 0, बट किसका, डायरेक्शन वेक्टर का। तो ये लाइन जो है उसका डायरेक्शन वेक्टर होता है b1 और ये जो लाइन है उसका डायरेक्शन वेक्टर होता है बेटा b2। तो b1 डॉट b2 क्या होगा 0, बस यही कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे b1 डॉट b2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्या आएगा बेटा b1 डॉट b2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ना यहां से b1, तो सबसे पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो देखो यहाँ पे x माइनस है 1 प्लस है, तो माइनस बाहर ले लो, हियर इट बिकम x माइनस 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू, ये तो सही है, y माइनस 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू z माइनस 1 अपॉन 2। ठीक है, नाउ ये वाला माइनस हम कहाँ पे देते हैं नीचे, तो चलिए यहाँ पे नीचे दे देते हैं वो माइनस को, ये हो गया ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ लाइन। नाउ सेकेंड इक्वेशन ऑफ लाइन, तो x माइनस 2 अपॉन p, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म, y माइनस 1 अपॉन 2
z माइनस 2 अपॉन 1। ठीक है, नाउ ये हो गया हमारा b1, ये हो गया हमारा b2। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, तो माइनस 3i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप डॉट pi कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए प्लस माइनस 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 3p प्लस 2 1 जा 2, ठीक है, प्लस 2 1 जा, तो माइनस 3p प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सो माइनस 3p, ये 4 जाएगा इस साइड, माइनस 4, सो p इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, 4/3। p की वैल्यू क्या मिली, 4/3। सो करेक्ट आंसर इज 4/3। क्लियर है बेटा, p क्या मिलेगा, 4/3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ लाइन्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, अगेन सेम क्वेश्चन विल बी देयर, बस डेटा चेंज किया हुआ है। तो यहाँ पे फिर से देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे x माइनस है, 1 प्लस है, तो x माइनस 1 माइनस हमने बाहर निकाला, वो नीचे दे दो, तो हियर इट बिकम माइनस 3 इज इक्वल टू 7y माइनस 14। y का कोएफिशिएंट होता नहीं है अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, तो 7 को कॉमन ले लो, हियर इट बिकम y माइनस 2 अपॉन 2p इज इक्वल टू z माइनस 3 अपॉन 2। चलिए इसको अच्छे से लिख लेते हैं, तो x माइनस 1 अपॉन माइनस 3, y माइनस 2 अपॉन 2p बाई 7, z माइनस 3 अपॉन 2। ठीक है, चलिए सेम चीज यहां से माइनस 7 को कॉमन ले लो, क्योंकि x माइनस है तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, और x का कोएफिशिएंट 7, तो यहाँ पे x हो जाएगा प्लस माइनस 1 अपॉन 3p, ठीक है, इज इक्वल टू y माइनस 5 अपॉन 1 इज इक्वल टू, माइनस कॉमन ले लो तो z माइनस 6 अपॉन 5। ठीक है, चलिए यहाँ पे थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, तो हियर इट बिकम x माइनस 1 माइनस 3p बाई 7, क्योंकि ये जो न्यूमरेटर में होता है बेटा, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ पे जाता है, न्यूमरेटर में, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस 3p बाई 7। नाउ y माइनस 5 अपॉन 1, और यहाँ पे क्या होगा, z माइनस 6 अपॉन माइनस 5। चलिए हमारे पास दोनों इक्वेशन ऑफ लाइन आ गए। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, हमें पता है कि दोनों लाइन अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो उनके डायरेक्शन वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0। सो b1 डॉट b2 इज इक्वल टू 0। नाउ 3p, यहां पे देखो माइनस 3 इंटू माइनस 3p बाई 7 प्लस 2p बाई 7 इंटू 1, 2 5 are 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, 3 3 are 9p डिवाइड बाई 7, 2p डिवाइड बाई 7, माइनस 10 इस साइड जाएगा तो प्लस 10, यहाँ पे 9p प्लस 2p 11p, और ये 7 डिवीजन में से जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, तो 10 7 70। सो p इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, 70 डिवाइड बाई 11, p इज इक्वल टू क्या होगा, 70 डिवाइड बाई 11, दैट इज द करेक्ट आंसर। और ये क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक का ही है, तो क्वेश्चंस को भी कभी कभी क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स बना के पूछ लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कार्टेशियन ऑफ लाइन, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन विच पैरेलल टू, ये इस लाइन के ये डायरेक्शन के पैरेलल है, ठीक है, एंड पासिस थ्रू द पॉइंट, हमारे पास पॉइंट भी है, हमारे पास डायरेक्शन भी है, तो हमें पता है कि कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। तो x माइनस x1 क्या होगा बेटा, कौन से पॉइंट से पास आउट हो रही है, 5 2 माइनस 4, तो x माइनस 5, y माइनस 2, z माइनस माइनस प्लस 4। डायरेक्शन, दोनों अगर ये लाइंस पैरेलल है तो उनके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, इक्वल, तो यहाँ पे डायरेक्शन में क्या लिखेंगे हम, 3 2 एंड -8। सो करेक्ट ऑप्शन इज
x माइनस 5 डिवाइड बाई 3, y माइनस 2 डिवाइड बाई 2, z प्लस 4 अपॉन माइनस 8। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है? ये वाला, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, x माइनस 5 बाई 3, y माइनस 2 बाई 2, z प्लस 4 अपॉन माइनस 8। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द एंगल बिटवीन, दो इक्वेशन ऑफ लाइन है, दोनों के बीच का हमें एंगल फाइंड करना है। देखिए 15 क्वेश्चन में ये तीसरी बार चौथी बार रिपीट हो रहा है, हमें पता है आइडेंटिटी ये है, तो बोर्ड में स्कोर करना इजी है अगर हम प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ प्रिपरेशन करेंगे तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाइन्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, देखिए ये भी तीसरी बार आया क्वेश्चन। हमें पता है कि अगर लाइन्स परपेंडिकुलर हो तो b1 डॉट b2 क्या होता है बेटा? 0। तो यहाँ पे हमें डायरेक्शन वेक्टर b1 फाइंड करना है, यहाँ पे b2 दिया हुआ है और उनका डॉट प्रोडक्ट क्या दिखाना है? 0। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करके इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एंगल बिटवीन लाइन, देखिए ये पांचवी बार, ये क्वेश्चन पांचवी बार है। तो यहाँ पे देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है बट यहाँ पे y माइनस है, तो मैं आपको कन्वर्ट करके देता हूं, देन यू हैव टू सॉल्व इट। ठीक है, तो यहाँ से माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा y माइनस 2 अपॉन माइनस 3 इज इक्वल टू z माइनस 1 अपॉन 2, और यहाँ पे क्या होगा? x माइनस 1 अपॉन 2, y माइनस माइनस 1 अपॉन 1, z माइनस 3 अपॉन माइनस 3। ये है हमारा b1, ये है हमारा b2, और उसके बाद तो हमें पता ही है कि आइडेंटिटी क्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाइन L passes through the point 2 minus 3 1 3 minus 4 minus 5. If point 0 AB lies on line L, then A plus B हमें फाइंड करना है। यूनिक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चंस पे भी हमें फोकस करना है। ठीक है, तो एक लाइन जो L है ये दो पॉइंट से पास आउट हो रही है, 2 माइनस 3 कॉमा 1, 3 माइनस 4 कॉमा माइनस 5, और ये जो पॉइंट है 0 AB, ये लाइन पे लाई कर रहा है, तो हमें ये A एंड B की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास दो पॉइंट्स है, अगर मेरे पास दो पॉइंट है तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन मुझे मिल सकता है। ठीक है ना, अगर मेरे पास दो पॉइंट हो तो इक्वेशन ऑफ लाइन मुझे मिल सकता है, और ये इक्वेशन ऑफ लाइन पे से मुझे क्या मिल सकता है? ये कोऑर्डिनेट। क्यों? क्योंकि ये 0 A, B ये लाइन का पॉइंट है, तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन को ये क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला काम है हमारा यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन बनाना, और इक्वेशन ऑफ लाइन कौन सा बनाना है? 2 पॉइंट फॉर्म। और 2 पॉइंट फॉर्म क्या है बेटा? ना पता हो तो लिख लो, इक्वेशन ऑफ लाइन इज इक्वल टू a प्लस लैम्बडा b माइनस a। ठीक है, क्या है बेटा? a प्लस लैम्बडा b माइनस a। नाउ इसे हमने मान लिया a, ये हमारा b, तो सबसे पहले लिख लो 2i माइनस 3j प्लस k कैप प्लस लैम्बडा b माइनस a, तो 3 माइनस 2 1, ये हुआ i कैप, माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 3, तो माइनस j कैप, माइनस 5 माइनस 1 माइनस 6k। ठीक है, यहां से हम क्या करेंगे बेटा? पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन बनाएंगे। वो क्या होता है? तो देखो 2 प्लस लैम्बडा i माइनस 3, यहां पे क्या होगा? माइनस 3 प्लस, यहां पे लैम्बडा i लिखने की जरूरत नहीं है, कॉमन में लिख सकते हैं। देखिए माइनस 3 माइनस 1, माइनस 1 इंटू लैम्बडा, तो ये होगा माइनस लैम्बडा, ठीक है, प्लस 1, यहां पे क्या होगा? माइनस 6 लैम्बडा के कैप। ठीक है, नाउ ये है मेरा x कोऑर्डिनेट, ये है मेरा y कोऑर्डिनेट, ये है मेरा z कोऑर्डिनेट। ये इक्वेशन ऑफ लाइन का, ये है मेरा x कोऑर्डिनेट, ये है मेरा y और ये है मेरा z। ठीक है, नाउ सी
x इज इक्वल टू 2 प्लस लैम्बडा, y इज इक्वल टू -3 माइनस लैम्बडा एंड z इज इक्वल टू क्या है बेटा 1 माइनस 6 लैम्बडा। नाउ ये जो मेरा पॉइंट है ये इक्वेशन ऑफ लाइन पे है तो इसको ये सेटिस्फाई करेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा x कोऑर्डिनेट है तो 2 प्लस लैम्बडा इज इक्वल टू 0, x की मैंने x के साथ कंपैरिजन की, देन -3 माइनस लैम्बडा इज इक्वल टू a एंड 1 माइनस 6 लैम्बडा इज इक्वल टू b। ठीक है, नाउ सी यहां से मुझे क्या मिलेगा लैम्बडा की वैल्यू, तो लैम्बडा इज इक्वल टू -2। चलिए लैम्बडा मुझे मिल गया, क्या कर सकता हूं मैं, -3 माइनस -2 इज इक्वल टू a, तो -3 प्लस 2 इज इक्वल टू a, तो a कितना मिला बेटा -1, a क्या मिला मुझे -1, a यहां पे मिल गया, अभी b भी मिल जाएगा, 1 माइनस 6 लैम्बडा -2 इज इक्वल टू b, तो 1 माइनस माइनस प्लस, तो b इज इक्वल टू 13, b भी मिल गया। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, a प्लस b, तो a है -1 प्लस b है 13, 13 माइनस 1 क्या हुआ 12, सो करेक्ट आंसर इज b 12। ठीक है, फिर से समझो, थोड़ा अलग क्वेश्चन था और ऐसे यूनिक क्वेश्चंस भी होते हैं, एक दो क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो अनएक्सपेक्टेड होते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जो दो पॉइंट्स थे उस पे से हमने इक्वेशन ऑफ लाइन बनाया क्योंकि ये एक ही लाइन के दो पॉइंट्स हैं। फिर हमें ये बोला है कि ये जो पॉइंट है वो इस पे लाई करता है, इस पे लाई करता है मतलब ये इक्वेशन ऑफ लाइन को ये सेटिस्फाई करेगा। तो सबसे पहले हमने इक्वेशन ऑफ लाइन का पैरामेट्रिक फॉर्म बनाया, पैरामेट्रिक फॉर्म बनाने के बाद इसके जो कोऑर्डिनेट्स है x, y, z की हमने क्या किया, इसके साथ कंपैरिजन की। कंपैरिजन करने पे हमें लैम्बडा की वैल्यू मिली और लैम्बडा की वैल्यू पुट अप करने पे हमें a एंड b मिला। ठीक है, तो इसी के साथ बेटा आज के ये वीडियो लेक्चर में हम यहां तक रखते हैं। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, तो चलिए बेटा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स।